सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। एक सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोग भी तो अवैध रूप से वहां पे रह रहे होंगे। चीन के लोग भी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे होंगे। उनकी वापसी की खबर अब तक हमें दिखाई क्यों नहीं दी? नंबर तो उनका भी आएगा, लेकिन सिर्फ अवैध भारतीय प्रवासियों को ही पहले क्यों भेजा गया, वो भी हथकड़ी और बेड़ियों में डालकर भेजा गया। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल चल रहा है जिसमें कथित रूप से भारतीयों के हाथों में हथकड़ी डालते हुए दिखाया गया है। वीडियो में दिख रहे लोग क्या वास्तव में ही भारतीय हैं? क्या ट्रंप की भारत से विशेष खुन्नस है? क्या ट्रंप इस तरह मोदी को कोई संदेश दे रहे हैं? भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ बढ़ाना और अमेरिकी उत्पादों पर भारत का टैरिफ घटाना बता रहा है कि भारत की कूटनीति और विदेश नीति गर्त में चली गई है। यूएस एड भी अमेरिका ने रोक दी है, जो भारत में मतदान बढ़ाने के लिए दी जाती थी। वो मदद किसे मिलती थी, कैसे खर्च होती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार ने तो कभी जनता को बताया ही नहीं कि इतनी बड़ी राशि आखिर कहाँ और किस तरह खर्च की जाती रही है। क्या फर्जी वोट बढ़ाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया? देश के लोगों को संभवतः ये पहली बार पता चला है कि देश में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका से फंड मिलता रहा है। कम से कम काबिल चुनाव आयुक्त महोदय ही शेर व शायरी के माध्यम से इसका भी खुलासा कर देते। विदेशी चुनावी चंदा लेना गलत है तो फिर ये फंड सही कैसे हो सकता है? क्या विदेशी ताकतें हमारे चुनावों को प्रभावित करती रही हैं, पूछता है भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को दिए गए $2.1 करोड़ पर सवाल उठाए हैं। यह पैसा भारत के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। एलन मस्क की अध्यक्षता वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने चुनाव आयोग को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $2.1 करोड़ दिए। ट्रंप ने कार्यक्रम में कहा, हम भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं? उसके पास बहुत पैसा है। वह दुनिया के सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। उनके टैरिफ इतने ज़्यादा हैं कि हम वहाँ मुश्किल से व्यापार कर पाते हैं। ट्रंप ने आगे कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन देना सही नहीं है। एलन मस्क की अगुवाई वाले अमेरिकी विभाग डोज ने पिछले हफ्ते उन क्षेत्रों की एक सूची साझा की थी जहां से अमेरिकी सहायता वापस लेने का फैसला किया गया था। इनमें से एक भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन भी शामिल था। इससे देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान मच गया है। बीजेपी ने इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग का यूएस के साथ एक समझौता था, लेकिन इसमें कोई वित्तीय सहायता शामिल नहीं थी। वहीं बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने इसे भारतीय चुनावों में विदेशी दखलंदाजी बताया है। उन्होंने कहा, डोज ने पता लगाया है कि यूएस एड ने भारत में टर्नआउट के लिए $21 मिलियन आवंटित किए थे। ये मतदाताओं को वोट देने के लिए भुगतान करने और सत्ता परिवर्तन को प्रभावित करने का एक छद्म नाम है। वीना रेड्डी को 2021 में यूएस एड के भारतीय मिशन के प्रमुख के रूप में भारत भेजा गया था। जांच एजेंसियां उनसे ये पूछ सकती हैं कि ये पैसा किसने दिया। वो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अमेरिका लौट गई। संभवतः उनका वोटर टर्नआउट मिशन पूरा हो गया था। यह दुखद है। कांग्रेस ने भी भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप की निंदा की है। उसने मोदी सरकार से यूएस एड के दावों की जाँच करने और अगर कोई गलत काम हुआ है तो कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने कहा, यह मामला काफ़ी गंभीर है और देश की राजनीति में विदेशी दखलंदाजी के सवाल खड़े करता है। क्या वाकई में अमेरिका ने भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना ज़रूरी है। सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर सकता है। भारत के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके शेयरों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का असर सबसे ज़्यादा होगा। केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर और कुछ वुड प्रोडक्ट्स कंपनियों के शेयर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से प्रभावित होंगे। ट्रंप ने 3 देशों से स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।
जिसकी वजह से भारतीय बाजार में लिस्टेड बड़ी स्टील और एल्युमिनियम कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार के इस फैसले से भारत को हर साल करीब $7 बिलियन यानी लगभग 58,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए भारत सरकार क्या नीति अपनाती है ये देखना होगा। फिलहाल तो लग रहा है कि अमेरिका फैसले से भारत सख्ते की हालत में है। सोचा गया था कि मोदी अमेरिका जाकर बहुत कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान जो कहा था, सत्ता संभालते ही उसे ताबड़तोड़ तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है। देखना यह है कि भारत ट्रंप के कहर से कैसे बचेगा। भारत में तो मंदिर मस्जिद पाकिस्तान मुसलमान की राजनीति हो रही है। देश किधर जा रहा है ये देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। हो सकता है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हों जिससे देश की आर्थिक दुर्दशा सामने न आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते। मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी।